ओम शांति। आज है 24 दिसंबर 2023। आज संडे है। आज की मुरली से जो वरदान है उसमें से थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। आज है अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने जो वरदान दिया है कि सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। तो आज बाबा ने कहा कि सबको ये अमर ज्ञान देना है। कौन सा अमर ज्ञान? कि हम आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। ये शरीर जो है विनाशी है। हम एक चैतन्य ज्योतिर्बिंदु है। ये शरीर जो है ये जड़ है और आत्मा है चैतन्य, उसमें ही प्राण है। तो एक जब आप एक डेड बॉडी देखेंगे, वो खुद हाथ पैर हिला नहीं पाएंगे, ना ही वो कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति था वो था आत्मा। उसके द्वारा ही वो बोल रहे थे, कर्म कर रहे थे, कानों द्वारा सुन रहे थे, आँखों द्वारा देख रहे थे, हाथों द्वारा कर्म कर रहे थे। तो ये जो भी हम कर्म सारा दिन भर करते हैं तो ये आत्मा ही करते हैं। तो ये आत्मा जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये शरीर मुर्दा बन जाता है, क्योंकि उसमें जो जिसको हम जान बोलते हैं आत्मा, वो ही निकल जाता है। तो ये शरीर जब छोड़ के जाते हैं आत्मा फिर नए जन्म लेते हैं, नए शरीर लेते हैं। जैसे एक वस्त्र हम चेंज करते हैं, जब वस्त्र पुराना हो जाता है तब नए वस्त्र हम पहनते हैं। तो आत्मा भी ये शरीर रूपी जो ये वस्त्र है, ये चोला है, ये छोड़कर नए चोला, नए वस्त्र धारण करते हैं। तो ये जो शरीर है विनाशी है। हर एक जन्म लेते हैं आत्मा और छोड़ के फिर नए जन्म लेते हैं, मगर आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है। तो यही ज्ञान बाबा दे रहे हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अभी दुनिया भर में हर एक व्यक्ति के अंदर डर छुपा हुआ है। कोई भी डर, खास करके शरीर छोड़ने का डर ज़्यादा होता है। कोई रोग के लिए सोचते हैं हमारा ये बीमारी है, और कोई सोचता है कोई मुझे कुछ हो ना चाहे, भविष्य में क्या होगा। और आजकल भी देखिए कोई श्योरिटी नहीं है। आज है, कोई व्यक्ति है, एक सेकंड के बाद वो नहीं भी रह सकते हैं। शरीर का कोई गारंटी नहीं है। घर से निकलने के बाद आप घर में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते कोई। तो हर वक्त अभी
मनुष्य के अंदर एक भय है, टेंशन है। तो ये भय जो है ये हम बॉडी कॉन्शियस में हर टाइम रहते हैं, क्योंकि हम खुद को शरीर समझ के बैठे हैं, क्योंकि हम ये भूल चुके हैं हम हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा, उसका मृत्यु नहीं होता। अगर कुछ घटना में, इंसिडेंट में आपका प्रियजन और खुद का भी, आपका भी शरीर छोड़ने का या कोई सिचुएशन आ जाए कि आपके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, मगर आपको उस वक्त भी खुशी होगा कि ये जो होता है, ये शरीर में दर्द हो रहा है व कुछ हो रहा है, और ये प्रियजन जब शरीर छोड़ता है, ये उसके अंदर भी आत्मा है। तो वो आपका जो मित्र संबंधी जब शरीर छोड़ देते हैं, तो उसका जो शोक होता है, उसका आपका प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि वो तो बस ये जन्म आपके साथ, जैसे नाटक में सभी एक्टर प्ले करते हैं, वो इस जन्म में आपके कोई भी संबंध निभाने के लिए वो आत्मा आपके पास आए थे। उसके एक्टिंग ख़त्म हुआ, वो शरीर छोड़ दिया, फिर वो दूसरे वस्त्र, दूसरे चोला लेकर नए एक्ट करेंगे, नए पाठ, नए अभिनय करेंगे। मगर आत्मा जो है उसका तो मृत्यु नहीं होता। ये जो अमर ज्ञान है, इसको जब आप समझ जाएंगे, तो आपको कोई भी सिचुएशन में, खास करके मृत्यु के बारे में, आपको डर नहीं लगेगा। आजकल दुनिया में हर एक टाइम में डर है, कोई भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, हर टाइम टेंशन। तो खुद जब आत्म अभिमानी स्थिति में जब रहेंगे, तो आप हल्के रहेंगे। वही ज्ञान हमारा आत्मा का जो पिता है, परम पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि हम भूल ही गए थे असल में हम ये शरीर नहीं, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तो आपके अंदर हर सेकेंड जो डर रहता है, पोस्ट पोजीशन का डर, कोई भी, हर मनुष्य के अंदर एक डर रहता है कि कोई कुछ हो ना जाए। मगर आपका जो आप कितने पार्ट प्ले किया है, वही जैसे नाटक, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसको हम साक्षी होकर देखते हैं, उसमें हम अटैच नहीं होते। वैसे वो ज्ञान ही बाबा आकर दे रहे हैं, क्योंकि आप भी ये शरीर में एक अभिनय कर रहे हैं। ये ज्ञान जब आपको आ जाएंगे, तो आपका हर सेकंड में खुशी रहेगी। तो अभी इस संगम युग में ये आत्मा का ज्ञान आपको जब मिल जाएंगे, तो भविष्य में भी आपको अमरता का वरदान मिलेगा, क्योंकि सतयुग में जो आत्माएं होते हैं, वो 150 वर्ष का आयु का होता है। वो खुशी खुशी से शरीर छोड़ता है। वहाँ पर सतयुग में आत्माएं जो होती है, उसमें उसको शरीर छोड़ने में कोई दुख नहीं होता है। तो हमारा पिता आकर 21 जन्म के वर्षा देने के लिए, 21 जन्म का सुख देने के लिए अभी इस संगम युग में आए हैं। तो अभी से ही वो सोल कॉन्शियसनेस का जो स्थिति है,
इस संगम युग में ही आपको स्थिति बनानी है, तो हम सतयुग में भी वही खुशी में रह पाएंगे। तो इस वरदान से थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। इस शरीर में दोनों भ्रुकुटी के बीच बैठी हुई चैतन्य ज्योतिर्बिंदु अजर अमर अविनाशी मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके हर एक जन्म में एक्टिंग करती हूँ। तो ये शरीर विनाशी है। इसके बारे में इतना सोचना नहीं है। ये जो भी हमने इस जन्म में अर्जन किया है, अपना नाम, पद, पोजीशन, कुछ भी हो, वो हम इस शरीर द्वारा कर्म के द्वारा उसको अर्जन किया है। शरीर छोड़ने के बाद वो इस जन्म में ही खत्म हो जाएगा। तो इस शरीर द्वारा जो भी हम इस जन्म में अर्जित किया है,
उसको लेकर मेरे आत्मा में कोई भी अहंकार या अभिमान ना आए, क्योंकि ये जो देह अभिमान है इससे ही भय पैदा होता है। पांच विकार ही भय का कारण है। आत्मा तो असल में पवित्र शांत स्वरूप है, सतो प्रधान है। शरीर में आते ही वो इस पांच तत्वों और पांच विकारों के वशीभूत होकर भय या डर में आ जाते हैं। खुद को महसूस करें कि मैं बिल्कुल निडर, निर्भय आत्मा हूँ। मुझे कोई भी डर, गम, मृत्यु भय कुछ भी मुझ आत्मा को छू नहीं पाएंगे। क्योंकि आत्मा वास्तव रूप में भय मुक्त है। आत्मा का जो गुण है उसमें भय की कोई जगह ही नहीं। वो सात गुणों से भरपूर है। खुद को महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि हमारा पिता भी परमात्मा, वो भी सुख का सागर है। महसूस करें कि परमात्मा की किरणें, सुख की किरणें आपकी आत्मा के ऊपर पड़ रही है। आप सुखों से
आत्मा सभी गुणों का सागर है। वो मास्टर सर्वशक्तिमान है। हम बच्चे, वो सर्वशक्तिमान है। हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान की किरणें हम बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं। तो जिसका पिता सर्वशक्तिमान है, उसको डरने की कोई बात नहीं। बाबा ने आकर आत्मा का ये अमर ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। हमारा पिता भी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु है। तो उसमें से सभी गुण और शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रहे हैं और देह अभिमान के कारण हर सेकंड का जो भय है वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। मेरी आत्मा से सुख की किरणें, शांति की किरणें चारों तरफ फैल रहा है। चारों तरफ की वातावरण, उसमें जो भी आत्माएं हैं वो बिल्कुल निर्भय, निडर होते जा रहे हैं।